आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। शौक से निकला मुस्तफा। तुम खाना खा के सो जाना, रात में मैं लेट हो जाऊंगा। आज की सारी शाम हम दोनों साथ गुजारेंगे। ये डील किसी भी सूरत में मिस नहीं करनी चाहिए यार। आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत, आपका गेमिंग का ये पैशन। सच कहते हैं कि चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं। अदील साहब भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। एक तरफ वो रुबाब को धोखा दे रहा है तो दूसरी तरफ अपने अफेयर्स भी बड़े अच्छे तरीके से चला रहा है। लेकिन जैसे ही रुबाब का रवैया बदलना शुरू होगा उसे भी लगेगा कि अब थोड़ा सा हाथ खींच लेना चाहिए। इसीलिए जैसे ही वो नताशा को मिलने के लिए बुलाएगा, नताशा जो कि ख़ुद अपने हस्बैंड को अच्छा खासा धोखा दे रही है, चीट कर रही है, उसकी जायदाद भी हड़प कर रही है और साथ में अदील के साथ माशका भी लड़ा रही है, वो फ़ौरन ही पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसे मालूम होगा कि अदील उसे छोड़ने वाला है, वो जानबूझकर अपना झुमका अदील की गाड़ी में गिरा देगी। वो यही चाहती है कि ये झुमका रुबाब तक पहुँचे, क्योंकि वो रुबाब को अपने ये इयररिंग्स दिखा चुकी होती है और वो जानती है कि रुबाब की याददाश्त बहुत अच्छी है। और रुबाब जैसे ही गाड़ी में बैठेगी और उसे वो झुमका नज़र आएगा, वो फ़ौरन ही अदील साहब को पकड़ लेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदील जो कि अपने रिलेशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए रुबाब के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा, रुबाब की नज़र फ़ौरन उस झुमके पर पड़ेगी। वो उसे उठा लेगी। अदील साहब को कुछ भी नहीं कहेगी। वो जान चुकी है कि उसका और नताशा का चक्कर चल रहा है, मगर फिर भी वो खामोश रहेगी और ख़ामोश रहकर वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रही है। वो अदील को सबके सामने ही बेइज्जत करके निकालना चाहती है। साथ में अपनी दोस्त नताशा को भी अच्छा खासा सबक देना चाहती है, जो कि उसके शौहर के साथ इश्क की पींगे बढ़ा रही है। यहाँ पर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी और इस पार्टी में इन दोनों की ही अच्छी खासी इंसल्ट करने के बाद अदील साहब के बारे में कुछ सख्त किस्म के फ़ैसले भी करने वाली है और इसमें उसका बाप भी उसका भरपूर साथ देगा। मंसूर अली तो पहले ही यही चाहता था कि रुबाब अदील जैसे कंगले को छोड़ दे। मुस्तफ़ा के लिए घर से दरबदर होना जैसे उसकी लक साबित हुआ। वो मुस्तफ़ा जिसको कोई भी घास डालना पसंद नहीं करता था, जिसके घर वाले उसकी टके की इज़्ज़त नहीं करते थे, जैसे ही वो अपने लिए कुछ करना शुरू होगा तो उसका सितारा अरूज पर जा पहुँचेगा। नाज़रीन, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुस्तफ़ा गेमिंग में इतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा कि वो इससे अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा। लेकिन पैसा कमाने की धुन में मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आना शुरू हो जाएंगी। मुस्तफ़ा जिस तरह अपनी गेमिंग को, अपने पैशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा है, उतना ही कम टाइम अब शर्जीना को मिल रहा है। शर्जीना प्रेग्नेंट है और चाहती है कि उसकी छोटी छोटी बातों को भी मुस्तफ़ा अपनी आंखों से देखे। मुस्तफ़ा वो कुछ फ़ील करे जो कि शर्जीना फ़ील कर रही है। वो अपने बच्चे की खुशी उसके साथ मनाना चाहती है, मगर मुस्तफ़ा इतना थका हारा हुआ सा घर में दाखिल होता है कि शर्जीना की कोई बात सुने बगैर सिर्फ बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। शर्जीना की दवाइयों का, उसके खाने पीने का तो भले ही वो ख्याल रख रहा है, मगर शर्जीना को मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत है। और इस हालत में जब कुछ शर्जीना को मुस्तफ़ा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुस्तफ़ा का उसके पास ना होना ही उनके लिए बहुत तकलीफ़ देह है। और अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शगुफ्ता बेगम को होने वाली है। शगुफ्ता अपनी कानों से अदील के कारनामे तो सुन ही चुकी है और ये भी सुन चुकी है कि किस तरह धोखे से उसने घर को बिकवा दिया और सारा माल खुद हड़प कर लिया। अब जब उन्हें मालूम होगा कि अदील अपनी बीवी का भी अच्छा खासा माल हड़प कर चुका है और उसकी बीवी उसे जलील करेगी, साथ साथ शगुफ्ता बेगम को भी और उसके हस्बैंड को भी वो घर से निकालने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल